हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय और आरपीएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 67th बीपीएससी सीडीपीओ का प्रैक्टिस सेट 31 का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि बीपीएससी मेकर यूट्यूब चैनल के द्वारा बनाया गया है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसमें हम पहले भाग में 1 से लेकर के 60 तक के देखेंगे, जिसमें से आपको इतिहास, नागरिक, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र को मार डाला। ऑप्शन है नागदशक, अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयनी। पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि कौन वैसा पहला शासक था जो अपने पिता की हत्या की और वही हाल उनके पुत्र ने उनके साथ भी किया। इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी होगा, अजातशत्रु। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहता है कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। पहला दिया गया है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसकी फौज बेहतर थी। तीसरा, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। और चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इनमें से कूट का प्रयोग करके बताना है कि कौन सा कूट इसका सही है। पहला ऑप्शन में कहता है 1 तथा 2, बी में कहता है 2, 3, 4, सी में कहता है 1, 2, 3 और डी में कहता है 1 तथा 3। तो इस कूट में देखा जाए तो कूट के आधार पर पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है जो सही है। पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, यानी सही हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? मेगास्थनीज, प्लिनी, स्ट्रैबो, जस्टिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिन। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? वे स्थापत्य संरचना के भाग हैं। दूसरा ऑप्शन, इन पर बढ़िया पॉलिश है। तीसरा, ये अखंड है। चौथा, स्तंभों का सेप्ट शुंडाकार है। तो इन ऑप्शनों में देखा जाए तो सही आंसर, मैंने जो इसमें पूछना है कि अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, तो इसका सही हो जाएगा ये स्थापत्य संरचना का एक भाग है, जो कि गलत है। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? बिंदुसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, रुद्रदामन प्रथम ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम ने। अगला कहता है कि इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? ऑप्शन है जीवक, वाग्भट, चरक, सुश्रुत। तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो जीवक और चरक ये दोनों हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किए थे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है सारनाथ लेख के साथ, गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुफा लेख के साथ, जूनागढ़ लेख के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चूँकि राजा खारवेल के बारे में पूछा जा रहा है, तो हाथी गुफा अभिलेख के साथ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 544 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी में हुआ था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, बताएं कि अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? मिस्र से, ईरान से, भारत से, इजराइल से। तो अवेस्ता जो कहा जाता था ईरान के सभ्यता को कहा जाता था, ईरान। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? वस्त्र उत्पादन से, अफीम की खेती से, बहुमूल्य मणि एवं रत्न से, हस्तशिल्प से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्त्र उत्पादन से।
दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था, वह शासक कौन था? बहलोल लोदी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन शाह। तो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन के आधार पर इसका सही आंसर फिरोज तुगलक हो जाएगा। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ऑप्शन है तुगलक, खिलजी, इलबरी, लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुगलक। सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ है? सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ है? कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली, अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, ऑप्शन सी। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? सालोब नरसिंह, बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का को माना जाता है। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? निकोलो कांटी, मार्को पोलो, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, इब्न बतूता। तो ऑप्शन के आधार पर सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि गुलाम वंश के दूसरा राजा था। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो पूर्व का सिराज के नाम से किसे जाना जाता है? वाराणसी, आगरा, जौनपुर, दिल्ली। तो इसका सही आंसर जौनपुर। होयसाल स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? श्रृंगेरी और धरवार में, हलेबीड और बेल्लूर में, हम्पी और हॉस्पेट में, मैसूर और बेंगलुरु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हलेबीडी और बेल्लूर में। निम्नलिखित में से किसके समय में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किया था? अकबर, हुमायूं, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी के शासनकाल में। सिख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख अहमद सरहिंदी के, शेख अलाउद्दीन साबिर के, बाबा फरीद के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा फरीद के। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? महादेव गोविंद रानडे, डी.के. कर्वे, दयाराम गिंडुमल, रमाबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी.के. कर्वे के प्रयत्न से। गदर पार्टी का पत्र गदर निम्नलिखित में से क्या था? एक दैनिक पत्र था, एक मासिक पत्र था, एक साप्ताहिक पत्र था, एक पाक्षिक पत्र था। तो इसका सही आंसर रहेगा यह एक साप्ताहिक पत्र था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने, ठक्कर बापा ने, महात्मा गांधी ने, ज्योतिबा फूले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा ने। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का आस्थानापन नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का आस्थानापन नहीं है। स्वामी दयानंद, लोकमान्य तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. हयूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए.ओ. हयूम। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन,
लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन का, जो कि ऑप्शन बी में है। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? प्रिटोरिया, डरबन, पीटर मार्टिसबर्ग, जोहान्सबर्ग। पीटर मार्टिसबर्ग को पिट्सबर्ग कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग, ऑप्शन सी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय, बी.डी. सावरकर, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। सुमित्रा नंदन पंत विख्यात क्या थे? वीर रस के कवि, प्रगतिवादी कवि, भक्तिवादी कवि, छायावादी कवि। तो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं छायावादी कवि हैं, और छायावादी कवि में 4 कवियों का नाम याद रखना है: जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, दादा भाई नौरोजी, जस्टिन रानाडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि ऑप्शन में नंबर ए में है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, नेपाल, उत्तराखंड, सिक्किम। तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। लेह अवस्थित है। लेह कहाँ स्थित है? झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के दाएं तट पर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा और एक इधर होगा चचाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धुआंधार। कौन बोला हो जाएगा? तो धुआंधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कयाल क्या है? कयाल क्या है? तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार का रेंगर, केरल का लैगून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल का लैगून। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाई कनाल, कोलेरू, नैनीताल, रेणुका। तो कृत्रिम झील है तो ये कोडाई कनाल है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, बंगलोर, लेह। तो ये भारत का सबसे सूखा स्थान लेह को माना जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, इससे सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है वो तमिलनाडु के क्षेत्रों में होता है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में, चेन्नई में, विशाखापत्तनम में, पोर्ट ब्लेयर में। तो इसके ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो सही आंसर हैदराबाद में। क्वेश्चन आपका था भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। भारत की निम्न में से कौन सी मिट्टी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? जलोढ़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है? देखा जाए भारतीय राजनीति के बारे में, ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राज्य, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं होता है, इसलिए यह कथन गलत है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और अवसर की समानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी आर्थिक समानता। हमारा संविधान जो है आर्थिक समानता का अधिकार नहीं देता है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1961 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का गठन जब किया गया था 1953 में भाषा के आधार पर। हालांकि भाषाई कानून जो लागू हुआ था वो 1956 में हुआ था, लेकिन उससे पहले ही आंध्र प्रदेश को एक भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य की घोषणा कर दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा और भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाया जाता है, जो कि संसद के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का सचिवालय सीधा नियंत्रित होता है, यानी लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसका हो जाएगा, लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा, जो कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। विधानसभा के सदस्यों की निर्हिरता से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निश्चय किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो ये काम जो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्य मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? 1967 ईस्वी, 1968 ईस्वी, 1971 ईस्वी और एक ऑप्शन है 1972 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय में क्या परिवर्तन आएगा? ऑप्शन है दोगुनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी, कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती है या अपरिवर्तित रहेगी। तो इसके क्वेश्चन के आधार पर इसका आंसर जो है अपरिवर्तित रहेगी, चूँकि कोई अंतर नहीं पड़ेगी, चूँकि कीमत भी दुगना हो रहा है और मौद्रिक आय दोनों दुगना हो रहा है। निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती यदि ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है, कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल हो रह जाता है, निर्यातों की अपेक्षा आयात तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इसके आधार पर ऑप्शन देखा जाए तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि हो जाता है। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में प्रमाणित नहीं हो पाता है? कमज़ोर प्रशासन तंत्र, उच्च पूंजी उत्पादनुपात, निरक्षरता, उच्च जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन देखा जाए तो इसके आधार पर प्रश्न कहता है कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में प्रमाणित नहीं हो पाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन है बागवानी, पुष्प कृषि, रेशम उत्पादन,
सरसों उत्पादन। तो देखा जाए तो नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, है ना। आंसर इसका सही क्या होगा, मत्स्य पालन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? ऑप्शन है तीसरी, पाँचवीं, सातवीं और नौवीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरी। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य फसलों के उत्पादन बढ़ाना, तिलहन की खेती बढ़ाना, दलहन की खेती का संवर्धन करना, कृषि निर्यात संवर्धन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कहता है विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य, तो कृषि निर्यात का संवर्धन करना। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ है? 2007-08 की रबी फसल से, 2007-08 के खरीफ फसल से, 2005-06 की रबी फसल से, 2006-07 की खरीफ फसल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2007-08 के रबी फसल से। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ऑप्शन है अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे उगाना, शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैविक खेती। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, मैसूर, बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चूँकि भारतीय सब्जी शोध संस्थान की बात कर रहा है तो यह इसका जो सही आंसर रहेगा ये वाराणसी में। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर के केंद्रीय बोर्ड द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा, संबंधित आयोग द्वारा, और एक ऑप्शन है ई, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों मैं ये प्रश्न अब आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। अगर सही आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।